हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने क्लास 12 के एग्ज़ाम के तैयारी के लिए पढ़ाई में ज़बरदस्त व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो के थंबनेल में आपने सही देखा दोस्तों और सही पढ़ा। एकदम से चुराया हुआ प्रश्न, सभी के सभी क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। आप ये फिजिक्स के एग्जाम में टोटल क्वेश्चन यहीं से टकरने वाला है दोस्तों। तो चलिए, क्लास 12 फिजिक्स टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स, ये टोटल चुराया हुआ क्वेश्चन यहीं से सभी प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो वे लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। और ये क्वेश्चन दोस्तों में जरूर शेयर करें, यहाँ से आने ही वाला है दोस्तों। इसको जरूर शेयर कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सभी के सभी चुराया हुआ क्वेश्चन आपने सही पढ़ा थंबनेल में। तो चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इसको खटाखट हम लोग करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम किसका मात्रक है? आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। एक दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रबल वैद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? तो ये किससे बना जाता है? तो नर्म लोहे के क्रोड से। नर्म लोहे किससे बना जाता है दोस्तों? नर्म लोहा से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? नर्म लोहा से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका धारणशीलता अधिक होता है दोस्तों। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक प्रबल वैद्युत चुंबक किससे बना जाता है? नर्म लोहे से। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसका धारणशीलता क्या होता है? अधिक होता है। धारणशीलता क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल का प्रावैद्युतांक कितना होता है? पानी का प्रावैद्युतांक कितना होता है दोस्तों? तो आपको बताए हैं और इसमें चुराया हुआ प्रश्न में से भी बता रहे हैं, 80 होता है। पानी का प्रावैद्युतांक कितना होता है? 80 होता है। इसके बाद देखिए, अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक हेनरी। प्रेरण यहाँ पे दो प्रकार के होता है, एक स्वप्रेरण होता है और एक अन्योन्य प्रेरण होता है। तो दोनों प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या? प्रतिरोधों को किस क्रम में विभवांतर समान रहता है दोस्तों? प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ने पर विभवांतर समान रहता है, यानी कि वोल्टेज समान रहता है दोस्तों? बताइए, आप लोग भी कुछ क्वेश्चन का आंसर बता दिया कीजिए। प्रतिरोधों के किस क्रम में विभवांतर समान रहता है? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर श्रेणी क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम। यहाँ पे चूंकि क्या पूछा जा रहा है? प्रतिरोध। अगर यहीं पे प्रतिरोध नहीं पूछकर आपसे क्या पूछा जाता? प्रतिरोध नहीं पूछ के आपसे संधारित्र पूछा जाता। क्या पूछा जाता? अगर संधारित्र पूछा जाता तो संधारित्र में क्या आंसर लगा देते? तो वहां पे समांतर आंसर लगा देते। क्या चीज हो जाता है आंसर? समांतर। इसी क्वेश्चन के लिए संधारित्र पूछा जाता दोस्तों तो आंसर क्या हो जाता? समांतर हो जाता। लेकिन प्रतिरोध पूछा गया है तो श्रेणी हो जाएगा। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर हो जाता है। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों? देख लीजिए, प्रयोगशाला में बैक्टीरियों को मारने के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाता है? प्रयोगशाला में बैक्टीरियों को मारने के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे यूवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? यूवी रे हो जाएगा। ऑप्शन नहीं है दोस्तों, यूवी रे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, क्या है? विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? तो वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वोल्ट। वोल्टेज का भी मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का भी क्या होता है दोस्तों? वोल्ट ही होता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? तो आप इसको रटिएगा नहीं। विराम माने रुका हुआ यानी कि शून्य। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 50 वाट 220 वोल्ट के साथ तथा 60 वाट 220 वोल्ट के साथ
यानी कि यहाँ पे विभव क्या है, वोल्टेज समान है, लेकिन शक्ति क्या है दोस्तों, शक्ति अलग अलग है। के दो बल्बों में से किसका प्रतिरोध कम होगा। यहाँ पे प्रतिरोध कम पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे दो तरह का बल्ब है, एक 50 वाट का है और एक 60 वाट का है। बताइए कि दोनों में से किसका प्रतिरोध कम होगा, किसका प्रतिरोध कम होगा। तो दोस्तों जिसका शक्ति ज्यादा होता है, जिसका शक्ति ज्यादा होता है उसका प्रतिरोध हम लोग क्या उल्टा रखे हैं ना। यहाँ पे उल्टा संबंध हम आप लोग को बताए थे कि जिसका कम उसका ज्यादा, कम वाला का ज्यादा और ज्यादा वाला का कम, कम वाला का ज्यादा और ज्यादा वाला का क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। तो इसका आंसर ऐसे ही याद रखिएगा, कम वाला का ज्यादा और ज्यादा वाला का कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है दोस्तों, बराबर लंबाई के समान पदार्थ से एक मोटे तथा यानी कि एक तार मोटा तथा एक तार लंबा, एक ठो तार क्या है दोस्तों, मोटा है, अब एक ठो तार क्या है, लंबा है। तार में किसका प्रतिरोध अधिक होगा। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, बराबर लंबाई का यानी कि दो ठो तार है जिसका लंबाई क्या है, बराबर है, दो तार है जिसका लंबाई बराबर है और समान पदार्थ से बना है, यानी कि दोनों एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम, कॉपर तो कॉपर, समान पदार्थ से बना है। अच्छा, एक ठो मोटा है, एक मोटा तथा एक यहाँ पे पतला लिखना चाहिए दोस्तों, लंबा लिखा गया। यहाँ पे क्या है कि दोनों समान लंबाई है तो यहाँ पे पतला लिखना चाहिए, इस जगह पे क्या होगा, पतला। एक लंबा है तथा एगो पतला है, ये सॉरी एगो मोटा, एक मोटा तथा एक पतला। मान लीजिए कि ये मोटा है, ये तार क्या है दोस्तों, मोटा है और ये तार क्या है, पतला है, लंबाई समान है, एक ही चीज का बना है। तो पूछ रहा है कि तो प्रतिरोध किसका अधिक होगा दोस्तों, प्रतिरोध किसका अधिक होगा। तो प्रतिरोध का सूत्र आप लोग को पता होगा, प्रतिरोध किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग ऐसे ही याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन आसानी से किस में बह सकता है दोस्तों, तो जो मोटा रहेगा, जो मोटा रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से बह सकता है। मोटा में इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि ये कलम है और यहाँ पे एक 10 का कलम रहेगा, तो किसमें इंक ज्यादा भरा सकता है, तो मोटा वाला में ज्यादा भरा सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पे जिसमें ज्यादा मोटाई रहेगा, अंदर का क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा बहेगा, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा बहेगा यानी कि प्रतिरोध कम होगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोध कम किस में होगा, तो प्रतिरोध कम मोटा वाला में होगा, और अधिक किस में होगा, तो अधिक पतला वाला में होगा। तो अधिक किस में हो जाएगा दोस्तों, पतला वाला में। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, पतला तार का, पतला तार का, पतला सॉरी दोस्तों, पतला तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किस घटना के कारण। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है दोस्तों, ये किस घटना के कारण आप लोग क्लास 10th में भी 12th में भी पढ़े हैं, आप लोग बताइएगा। आकाश का रंग, इसके बाद यहाँ पे तारे का टिमटिमाना, इसके बाद तालाब का या समुद्र का गहरा पानी जो होता है वो नीला दिखाई देना। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट रखिएगा। बाकी बात ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। यह विचार किसने दिया कि प्रकाश एक कण है। प्रकाश कण है, तो प्रकाश का दो ठो गुण होता है दोस्तों, प्रकाश का दो ठो गुण होता है, प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। तो कण गुण होने का प्रस्ताव या साबित किसने किया था, तो कण गुण होने के लिए साबित किसने किया था दोस्तों, तो ये न्यूटन किया था। किसने किए थे, फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पी प्रकार के अर्धचालक ज्यादा संख्या किसकी होती है। पी प्रकार के अर्धचालक में ज्यादा संख्या किसकी होती है दोस्तों, तो अर्धचालक होता है एक पी प्रकार का और एक एन प्रकार का, पी एन होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होल ज्यादा होते हैं, इसमें होल ज्यादा होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा होता है। इसमें होल होल यानी कि छिद्र, इसमें छिद्र ज्यादा होता है दोस्तों और इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाए, पी प्रकार के अर्धचालक में ज्यादा संख्या किसकी होती है, तो होल यानी कि छिद्र का। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, छिद्र का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर भी होते हैं, होल इधर भी होते हैं, बट संख्या ज्यादा इधर होल का और इधर इलेक्ट्रॉन का। तो इधर होल का कम, इधर इलेक्ट्रॉन का कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15। कार्बन प्रतिरोध रंग कोड में लाल रंग का मान कितना होता है। लाल रंग का मान दोस्तों, तो बी बी रो,
यहाँ पे देखिए लाल रंग 0 1 2 3 4, आर से रेड, लाल रंग का प्रतिरोध का कलर कोड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आंसर 2। इस तरह से और पूछा जाता है दोस्तों, तो आप ये ट्रिक याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व का कार्यफलन सबसे अधिक होता है दोस्तों? किस तत्व का कार्यफलन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों कभी कम भी पूछा जाता है, कभी ज्यादा भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक किसका होता है? प्लेटिनम का होता है। सबसे अधिक किसका होता है दोस्तों? प्लेटिनम का। पूछ दिया जाए कितना होता है, तो 565 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 500 नहीं 665, यानी कि 6.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। प्लेटिनम का कार्यफलन कितना होता है? 6.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और सबसे कम पूछ दिया जाए तो किसका हो जाएगा दोस्तों? सीजियम। किसका होता है? सीजियम। इसका कितना होता है? तो 2 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 2 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है दोस्तों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो आप इस चीज को अच्छे से कंप्लीट किए हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? केवल एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ दिया जाए कितना होता है, तो आपको यहाँ पे हम 2 चीज बता दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा कौन किसका होता है, क्योंकि आप लोग को पढ़ाया गया है। एक मान होता है 9 × 10 के पावर 9, और एक होता है, एक कितना होता है दोस्तों? तो 8.85 × 10 के पावर -12। ये 2 ठो मान है। अब यहाँ पे यही दोनों में से मान है, आप लोग याद रखिएगा कौन किसका होता है, कौन किसका होता है। 9 × 10 के पावर 9 किसका होता है दोस्तों? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10 के पावर 9, और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10 के पावर -12 होता है। चलिए दोस्तों फटाफट बोलना पड़ रहा है, आपको बहुत कम से कम टाइम में ऐसा चीज देना है दोस्तों। तो इसके लिए फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और साथ साथ दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात का मान कितना होता है दोस्तों? दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात का मान कितना होता है? तो चलिए दिष्ट धारा, चूंकि दिष्ट धारा में कोई भी तरंगदैर्घ्य नहीं बनता है। दिष्ट धारा क्या होता है? डीसी डायरेक्ट चलता है, कोई भी तरंगदैर्घ्य नहीं बनता है। वहां पे ओमेगा का मान क्या होता है? ओमेगा का मान 0 होता है। ओमेगा का मान 0 होता है, इसलिए यहाँ पे प्रेरणिक प्रतिघात का भी मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रेरणिक प्रतिघात का मान 0 हो जाएगा दिष्ट धारा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पानी से बना तरंगदैर्घ्य कैसा तरंग है? पानी से बना तरंग कैसा तरंग है दोस्तों? तो समझने वाली बात है। पानी से बना तरंग जो होता है वो 2 प्रकार के हो सकता है। कैसा? तो एक हो सकता है अणु चुंबकीय भी हो सकता है, और अणु चुंबकीय बोल रहे हैं, पदार्थ में हम चलेगा। अनुप्रस्थ भी हो सकता है और अनुदैर्घ्य भी हो सकता है, दोनों हो सकता है दोस्तों। अनुदैर्घ्य भी हो सकता है और अनुप्रस्थ भी हो सकता है। दोस्तों हम अच्छे से नहीं लिख रहे हैं, तो आप इसका मतलब ये मत समझिएगा कि लिखने नहीं आ रहा है, ये वो कुछ ऐसा बात नहीं, बस जल्दी जल्दी बताना है, आप समझ जाएंगे। तो पानी से बना तरंगदैर्घ्य 2 प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ भी हो सकता है और अनुदैर्घ्य भी हो सकता है। अगर कोई एक ऑप्शन में है कोई भी तो उसको लगा दीजिए, वरना दोनों है तो दोनों पे टिक लगाइएगा, कोई एक पर टिक नहीं लगाइएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। रिडबर्ग नियतांक का मात्रक है। रिडबर्ग नियतांक किसका मात्रक है दोस्तों? क्या क्वेश्चन है, फिर से देख लेते हैं। रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो रिडबर्ग नियतांक का मात्रक जो है वो क्या होता है दोस्तों? आप लोग जरा बताइए। मीटर होता है या मीटर इनवर्स होता है? आप लोग जरा कमेंट करके बताइए, मीटर होता है या मीटर इनवर्स होता है? कमेंट करके बताएं आप लोग। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ चलते हैं। क्या है 21? ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। ट्रांसफार्मर कैसी युक्ति है? तो एक युक्ति है जो क्या करती है दोस्तों? एसी को डीसी में बदलती है। नहीं, लोग इसी को गलती करते हैं और ए ऑप्शन में मार देते हैं। लोग एसी को डीसी में बदल देते हैं, यही लिख देते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर तो ऐसा करता नहीं है। एसी को डीसी में, एसी टू डीसी कौन करता है दोस्तों? एसी को डीसी में कौन करता है? आप लोग जरा बताइए। तो एसी को डीसी में कौन करता है? तो रेक्टिफायर करता है। कौन करता है? रेक्टिफायर। एसी को डीसी में बदलने के लिए कौन करता है? रेक्टिफायर करता है।
अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर कैसी युक्ति है, तो ये जो है दोस्तों वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। वोल्टेज को बढ़ाता है या वोल्टेज को घटाकर हमें देता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 22। सिल्वर के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे? सिल्वर यानी कि चांदी, अर्जेंटिनम। तो दोस्तों सबसे पहले चांदी, तो चांदी का क्या होता है? एजी होता है या एयू होता है दोस्तों, तो एजी होता है अर्जेंटिनम। अब इसका कितना होता है? 47,108 होता है। परमाणु संख्या 47 और द्रव्यमान संख्या 108। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को लिए क्या करते हैं? तो घटा देते हैं। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 8 है, 8 में से 7 जाएगा 1 और 10 में से 4 गया 6, यानी कि 61 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 61। तो आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, इस तरह क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा? तो यहाँ पे परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या याद रखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 23, एमीटर की माप सीमा क्या जोड़कर बढ़ाई जा सकती है दोस्तों? एमीटर की माप सीमा में, यानी कि एमीटर में हम क्या जोड़ देंगे कि उसका माप सीमा बढ़ जाएगा? तो एमीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए हम उसमें शंट जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे दोस्तों? शंट। एमीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए उसमें हम क्या जोड़ देंगे? शंट जोड़ देंगे, तो उसका माप सीमा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे क्यूरी होता है। क्या होता है दोस्तों? क्यूरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्यूरी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, जरा दूरदृष्टि दोष का निवारण किया जा सकता है कैसे? तो जरा दूरदृष्टि दोष यानी कि उसको निकट भी हुआ है और दूर भी हुआ है, दोनों को मिलाकर कह देते हैं जरा दूरदृष्टि। और इसको हटाने के लिए, यानी कि इस दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा? तो अगर निकट है और दूर दोनों है, तो निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल, यानी कि उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के, यहाँ पे दोनों प्रकार के लेंस लगाना पड़ेगा दोस्तों, यानी कि दो फोक्सित वाला हो जाएगा। एगो उत्तल के लिए, एगो अवतल के लिए, तो हो जाएगा द्विफॉक्सी लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा दोस्तों? द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो द्रव्यमान, हम किसी वस्तु को चार्ज कर देंगे, आवेशित करेंगे, तो उसका जो द्रव्यमान है, मास है, उस मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। वो ये पता नहीं है कि किस वस्तु के लिए कहा जा रहा है, बड़ा वस्तु द्रव्यमान के लिए या छोटा द्रव्यमान वाला वस्तु के लिए, इसलिए बढ़ सकता है और घट सकता है। ऑप्शन यही लगाना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, दशमिक संख्या 45 का द्विआधारी क्या होगा दोस्तों? तो आपको ये चीज बताया गया है, करना कैसे है। तो सबसे पहले इसको हम इधर बता दे रहे हैं दोस्तों। दशमिक संख्या यहां पे चलिए आप देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे आप एलसीएम करते हैं उस तरह से आप फैक्टर करिए, 2 से करिएगा तो कितना बार में? 22 दूनी 44, 22 हो गया। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। फिर 2 से 11 बार में कुछ नहीं बचा तो 0। फिर 2 से 5 बार में क्या बच गया? 1 बच गया। फिर 2 से क्या बार में? 2 दूनी की 4, 2 बार में क्या बच जाएगा? यहाँ पे कितना बार में हो गया दोस्तों? तो यहाँ पे 2 बार में बच गया क्या? तो 1। फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2 से 2 क्या बार में? 1 बार में क्या बच गया? कुछ नहीं, तो 0। तो अब यहाँ से लेना शुरू कर देंगे, जो हो गया वो आप इस तरह से आंसर कर दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आप फैक्टर की तरह आप कर लीजिए, और इसको आप लोग एलसीएम पढ़े होंगे, एलसीएम के जैसा सेम करिए। और करने के बाद जो होगा, एक तरफ से आप इधर से उल्टा लिखा जाता है दोस्तों, नीचे से लिखना आप शुरू कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? द्विआधारी हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 45 का। या आप जिसका करना चाहिएगा उसका हो जाएगा। चलिए इसके बाद अब इसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? किस तरंग की आवृत्ति सबसे कम होती है दोस्तों? आवृत्ति, इसके लिए आपको एक ट्रिक बताए हैं। क्या बताए हैं? तो गा ए, इसके लिए भी हम अच्छे से इधर बता दे रहे हैं। क्या चीज? गा ए प द्रि अ सु रे दी। गाए पद्री असुर दी। गा से गामा हो जाएगा, और ए से एक्स हो जाएगा, प से यहाँ पे परावैग्नि हो जाएगा, इसके बाद दी से दृश्य हो जाएगा, अ से अरक्त हो जाएगा, सु से सूक्ष्म हो जाएगा, रे से रेडियो हो जाएगा, दी से दीर्घ हो जाएगा। अब दोस्तों
यहाँ पे तरंग दैर्घ्य सबसे कम, इधर तरंग दैर्घ्य क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है दोस्तों, तो बढ़ते जाता है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, आवृत्ति, तो आवृत्ति सबसे कम होती, यहाँ पे तरंग दैर्घ्य भी सबसे कम और आवृत्ति भी सबसे कम होता है। तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति, यहाँ पे तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति दोनों कम होता है, अब इधर जाता है तो बढ़ते जाता है। तो सबसे कम किसका हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे कम हो जाएगा गामा का। सबसे कम किसका हो जाएगा, गामा का। और भेदन क्षमता किसका होता है सबसे ज़्यादा, तो गामा का सबसे ज़्यादा होता है। भेदन क्षमता भी सबसे ज़्यादा गामा का होता है, आवृत्ति सबसे कम गामा का होता है, इसके बाद तरंग दैर्घ्य भी सबसे कम गामा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव से क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा जाने पर नमन कोण का मान घटता है या बढ़ता है, क्वेश्चन है। उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा जाने पर नमन कोण का मान क्या होता है, घटेगा या बढ़ेगा। तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से किधर जा रहा है, विषुवत रेखा की तरफ जा रहा है, उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ। तो अगर यहाँ पे नीचे उतरेगा तो घटेगा और ऊपर जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव से नीचे उतर रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उतर रहा है तो घटेगा और चढ़ेगा तो बढ़ जाता। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि चालक तार का क्षेत्रफल 4 गुना किया जाएगा तो प्रतिरोधकता कितना गुना हो जाएगा। चालक तार का क्षेत्रफल, तो दोस्तों यहाँ पे आ जाइए, प्रतिरोधकता से रिलेशन करना है। प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू क्या होता है, राल होता है। रो इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, राल। अब यहाँ पे क्या है, आर क्या है, प्रतिरोध है, यहाँ पे ए क्या है, क्षेत्रफल है, एल क्या है, लंबाई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रतिरोधकता है वो क्षेत्रफल के क्या है, सीधा संबंध है, क्या है, समानुपाती सीधा संबंध है। तो अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोधकता भी घटेगा। क्षेत्रफल 1 गुना तो प्रतिरोधकता भी 1 गुना, क्षेत्रफल 2 गुना तो प्रतिरोधकता भी 2 गुना, क्षेत्रफल 3 गुना तो प्रतिरोधकता भी 3 गुना, और क्षेत्रफल 100 गुना तो प्रतिरोधकता भी 100 गुना। तो 4 गुना हो जाएगा, तो वो भी प्रतिरोधकता भी 4 गुना आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो इसके लिए थैंक यू, और आप भी ज़रा थैंक यू लिख कर सेंड करिएगा, कमेंट करिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, फिर से लास्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जैसा सुने हैं, जैसा थंबनेल में देखे हैं, सेम वही क्वेश्चन है, चुराया हुआ क्वेश्चन है एकदम, ये परीक्षा में छपेगा। इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।